Hello everybody. In last video we talked about the neuroscience based mind hack by which we can create a beautiful brand. इसके अंदर इस सीरीज के अंदर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी क्लू की, by which how we can give a clue to consumers and giving the clue to consumer how they buy our product, right? Now in that series the second point which we going to talk about today, the second hack is craving. गाइस ये जो क्रेविंग है इसका मतलब होता है इच्छा बनाना कंज्यूमर के माइंड के अंदर. वी हैव टू क्रिएट क्रेविंग अबाउट आवर प्रोडक्ट. ये जो क्रेविंग होती है दैट इज कनेक्टेड विथ सेम थिंग्स व्हेन वी थिंक अबाउट द प्लेजर, वी थिंक अबाउट द मेमोरी, वी थिंक अबाउट द रिवॉर्ड्स. ये जब भी हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और माइंड में जहाँ जहाँ पे जो हलचल मचती है वो सेम चीज़ें क्रेविंग के साथ एसोसिएट है, राइट? सो नाउ क्रेविंग कनेक्टेड विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ओके, सो आपको याद होगा चॉकलेट का वो एड. हेलो, वो एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और बारिश भी बहुत हो रही है. क्या आज रात में यहाँ रुक सकती हूँ? बेटा मन में लड्डू फूटा, नया कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट्स, चॉकलेट और दूध के लड्डू. पर मेरे यहाँ तो एक ही कमरा है. दैट चलेगा. बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा. जिसके अंदर जो एड था मुंह में लड्डू फूटा, राइट? It is what? It is just try to create a craving in our mind. Okay? एक 1992 में एक एक्सपर्ट ज़ाइकोम रिचोलाटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था with their student मकाक. उसके अंदर उन्होंने अफ्रीकी लंगूर के माइंड पे एक स्टडी किया था और उन्होंने उनके प्री फ्रंटल मोटर कॉर्टेक्स पे स्टडी किया था, F5 माइंड के पार्ट के ऊपर. उस स्टडी के अंदर उन्होंने जब भी लंगूर को बोला कि चिंपांजी को कि आप मूंगफली को उठाओ, राइट? द सेम टाइम उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर जो प्री फ्रंटल न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाते थे. लेकिन शॉकिंग बात ये थी, जब जब कोई दूसरा बंदर भी वो सेम मूंगफली उठाता था और खाने के लिए कोशिश करता था, तो वो सेम बंदर के दिमाग के अंदर भी वो सेम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते थे. सो दैट मीन्स कि जब भी आप सामने वाले को खाते हुए देखते हैं या सामने वाले को सेम कुछ अच्छे टाइप के कपड़े पहनते हुए देखोगे या उसको यंग देखोगे, ब्यूटीफुल देखोगे, तो आपके अंदर भी वो क्रेविंग बन जाती है. ओके, सो मेनली जो फूड कंपनीज होती हैं वो इस टाइप की क्रेविंग्स क्रिएट करती है, क्योंकि जब भी आप रिटेल स्टोर के अंदर जाते हो तो एक सेम टाइप के 5 अलग अलग ब्रांड पड़े रहते हैं और वहाँ कोई सेल्समैन तो होता नहीं है. उस टाइम पे उनका जो पैकेजिंग होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि आपके माइंड के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के इमोशंस आपके दिमाग के अंदर एक्टिवेट हो और आप ब्रांड का रजिस्ट्रेशन हो आपके दिमाग के अंदर या आप ब्रांड को बाय करें. The best example is the like if आप देखोगे तो चीज़ कंपनीज, the way they visualize the do the creative visualization of the packaging, their front photographs, you can see dips products. Okay, so this kind of a products mainly FMCG companies, they transmit the stimuli, sensory stimuli in their packaging. ओके, नाउ मैं यदि आपको बोलता हूँ कि आपका जो फेवरेट फूड है वो एक बार आंख बंद करके उसको याद करो, तो मैं आपको बोलूँगा कि जस्ट 2 मिनट, जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो और आपका फेवरेट जो फूड है उसको याद करो. वो शायद वो जो प्रोडक्ट है वो कोई मीठा प्रोडक्ट है या सेवरी प्रोडक्ट है. यदि सेवरी प्रोडक्ट है तो वो चीज़ से कनेक्टेड है, राइट? So way the like if you seeing the companies ad
Domino's kind of way the cheese has been depicted, KFC की ad जैसे स्पाइसेस के साथ पूरा फूड हवा में उड़ रहा है, ओके, that way they try to create a stimuli or create the craving into a consumer's mind, right? So ये craving हम कैसे create कर सकते हैं? What are the ways to create a stimuli and craving into consumer's mind? तो first example है जो by which you can create craving into consumer's mind, that is very powerful graphics, right? जैसे आप कोई ठंडे पानी की बॉटल की ऐड देखोगे तो आप देखोगे स्प्लैश दिखेगा, आपको थोड़ा आइस दिखेगा, वाटर दिखेगा, तो ये आपके अंदर एक इमोशंस जगाता है कि ठंडा पानी है, यू आर कमिंग इन द समर एंड यू when you want to drink something, then this water will help you out, right? The powerful graphics is always helpful. Second is you create a pre-excitement. So if you are going to conduct some event, before that you do such a wonderful marketing, you give some such kind of a different kind of excitement that this kind of a celebrity is going to come here, or you are going to get this kind of a benefit into this event during the event. So you create some kind of a connected rewards or connected some aspiration thing into consumer's mind, and you create some kind of pre-excitement that is also create a craving, okay, and that can be a FOMO also, right? The third way by which you can create a craving, that is a content. So guys, ये content जैसे आपने बोला कि I will help you to make your income 10x, okay, this is a simple word, but मैं आपको बोलूँगा आपका नाम लेके, hey Raj, I will help you to create your income by 10x. So that makes impact, right? It create a craving within you, okay? So this is a difference of the word. Second example is like around 200 millionaires have read our book, and our product help them to read those books, okay? So that way you can connect and you create the craving within the consumers, okay? You can also take it to the negative connotation, like आपके एरिया के अंदर आपके सिवा हर कोई हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है और बिजली बचा रहा है, okay? So that way you can make a hit in the consumer's mind, that you can create a craving that everybody is saving on their energy bills, but you are not doing such thing, okay? The fourth thing is the instant reward, okay? So best example is the Kinder Joy. So बच्चों को चॉकलेट वो एग शेप का दिखता है, लेकिन बच्चों को उसके अंदर से चॉकलेट से ज़्यादा उसके अंदर जो निकलने वाला खिलौना है, that they looking for. So that खिलौना is create a craving within the kids, and they want to buy that Kinder Joy. So instant reward is the best way to create a craving in the consumer's mind. Yeah. The next point by which we can create a craving is the smell. So if we take an example, like if you go to cafe, beautiful smell, air breathing of the coffee coming, and some smell of a pizza also stimulate you to like want to have a food, okay? So smell is a very play an important role to create a craving within the consumer's mind, okay? Next example is the shape also. Shape also create a craving, but I want to connect this point with my next point, that is you can create a craving by sex also, okay? So best example is Virgin Airlines, okay? So guys, जब केल्विन केयर है या कोई कॉस्मेटिक ब्रांड कोई यंग बॉय या गर्ल जब सेल कर रहे हैं या उसकी ऐड आप देख रहे हो, आप इंस्पायर होते हैं कि हाउ आई वुड बी लुक लाइक देम, मैं कैसे उनकी तरह दिखूंगा, यदि मैं ये प्रोडक्ट को यूज़ करूंगा, मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करूंगा तो मैं भी ऐसा दिखने लगूंगा, या मेरे अंदर भी वो मैच्योरिज्म आएगा, राइट?
So that also create a craving within you. मिस्टर मार्टिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने अराउंड 300 पीपल पे ये एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने उन लोगों को कुछ डिफरेंट एनिमल्स के कार्ड्स दिए, ओके, और उनको बोला कि आप चूज़ करिए, लेकिन ये क्रोनोलॉजी में आप चूज़ करना. तो उन्होंने जो पहले 4 एनिमल्स चूज़ किए थे वो चारों एनिमल्स बिजनेस रिलेटेड थे, लेकिन जो 5वां एनिमल आया दैट वाज द हॉर्स. और जब वो हॉर्स को देखते थे तब उनके माइंड के अंदर वही पार्ट लाइटन अप होता था विच इज कनेक्टेड विद द सेक्स. तो वो जो हॉर्स है उसको वो लोग सेक्स के साथ कनेक्ट कर रहे थे. और इसी चीज़ को कंपनी ने अपने रिसर्च के बेस पे एक आउटकम के तौर पे लिया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर, कार के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए इन लुक. उन्होंने बॉडी के पार्ट में सेक्सी कर्व्स दिए और उन्होंने परफॉर्मेंस इस तरीके से इंजन के अंदर डेवलपमेंट किया कि लोगों को फील हो कि जब वो राइड कर रहे हैं तो कोई पावरफुल फोर्स के ऊपर राइड कर रहे हैं, राइट. और उस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन किए एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द sales implementation has been derived by the research. Okay, so by sex also you can create a craving within you. I hope this video become a very helpful to you. You can join my personal VIP group. Facebook link I have given below in this video. Okay, and you can also connect with me with the following URL I've given. Just connect with me. I will be happy to help you out. And if you like my video, please like it, please subscribe it. Thank you very much guys. Bye bye.